जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनने से पहले ही कांग्रेस व भाजपा में श्रेय लेने की मची होड़। विधायक मनीषा पवार ने राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट पर क्रॉस लगाने के बाद ही राज्य सरकार को दिया श्रेय। यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कुछ भी जोधपुर को देने के लिए नहीं है। उन्होंने अपना 1 रुपया भी इस जोधपुर पर नहीं लगाया अपने बजट का। और एलिवेटेड रोड की जब तक बात कहें, मुख्यमंत्री जी ने खुद नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा था कि आप इस एलिवेटेड रोड के लिए जो केंद्र का हिस्सा है वो हमें राज्य सरकार को दे ताकि हम एलिवेटेड रोड बनाएं। मुख्यमंत्री जी के पत्र लिखने के बाद ही नितिन गडकरी जी ने जो नेशनल हाईवे होता है उसका पैसा जो केंद्र सरकार देती है वो पैसा राज्य सरकार को दिया। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जोधपुर में एलिवेटेड रोड बने। पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने जो 7 नेशनल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे बड़े बड़े अस्पताल हो, उनको बनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब हम वापस एलिवेटेड रोड को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी सरकार केवल अपनी जो कमजोरी है और जो उनके पास कुछ भी जोधपुर को देने के लिए नहीं है, हमेशा विपरीत बीजेपी सरकार चली है राज्य सरकार के। वो जश्न मना रहे हैं केवल क्योंकि केंद्र सरकार का बजट होता है नेशनल हाईवे को, तो वही बजट केंद्र सरकार ने दिया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई उनकी, हम ये नहीं कह सकते कि गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ही लाया गया है। अगर ये एलिवेटेड रोड उनको बनानी थी तो पिछले 5 साल में भी उनकी सरकार रही है, वो पिछले 5 साल भी सांसद रहे, तो कुछ न कुछ तो अपना पत्थर लगाते। आज दिन तक उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। ये पूरी की पूरी जोधपुर में जो एलिवेटेड रोड की देन है वो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की है और हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का ये सपना पूरा हो, जोधपुर के लोगों का ये सपना। नहीं रहे जोधपुर के पहले मेयर डॉक्टर खेत लखानी का 100 साल की उम्र में निधन। पद पर रहते सरकारी गाड़ी में पत्नी को कभी नहीं बैठाया। जोधपुर शहर के पहले मेयर डॉक्टर खेत लखानी का 100 साल की उम्र में आज निधन हो गया। आज 27 दिसंबर को लखानी ने अपने घर पर आखिरी सांस ली। आज दोपहर जोधपुर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना की वजह से परिवार ने सीमित लोगों के साथ ही उन्हें अंतिम विदाई दी। लखानी देश की आजादी के समय पाकिस्तान से जोधपुर आ गए थे। लखानी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी में बहुत अच्छी मित्रता थी और दोनों के बीच यह घनिष्ठता पाकिस्तान में रहने के दौरान हुई। साथ ही प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत उनके मुरीद थे। यही कारण है कि वर्ष 1994 में जोधपुर नगर निगम में बहुमत मिलने के बाद मेयर चुनने की बारी आई तो शेखावत ने डॉक्टर लखानी का नाम आगे कर दिया। उनका इतना सम्मान था कि किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसे थे डॉक्टर लखानी। मेयर बनने के बाद यदि वे अपने कक्ष में अकेले होते तो बिजली बचाने को पंखा बंद कर देते थे। महापौर बनने के बाद उन्होंने सरकारी गाड़ी में पत्नी को कभी नहीं बैठाया। वे 10 से 5 बजे तक ही सरकारी गाड़ी का उपयोग करते थे। बाकी समय में टेम्पो या निजी गाड़ी में सफर करते। निगम ऑफिस में मिलने आने वालों को चाय अपने पैसों से पिलाते थे। साथ यदि किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होना होता तो कभी सरकारी वाहन काम में नहीं लेते। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद के काम के लिए कार्यकर्ता को कहीं भेजते तो किमी के हिसाब से उसे टेम्पो का किराया देते। नहीं लेने पर काम का मना कर देते थे। 2 वर्ष पूर्व तंग हाली से गुजर रहे नगर निगम ने बकाया यूडी टैक्स वसूलने का विशेष अभियान चलाया था। डॉक्टर लखानी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पहले अपने मकान के बकाया चल रहे टैक्स के बारे में जानकारी ली और निगम की टीम को फोन करके 2.25 लाख रुपए का चेक सौंपा।